सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों यार, सबसे पहले भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप लोग ना एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। अभी भी 65% ऑडियंस ऐसी हैं जिन जो मेरे वीडियोस देखती हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। भाई जल्दी जल्दी अपने 10,000 पूरे कर दो। 1 अक्टूबर को हम लोग 5 लोगों का फ्री में वीज़ा डालेंगे। 5 लकी विनर अनाउंस किए जाएंगे और वो 5 लकी विनर कौन होंगे? जो हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। 5 रैंडमली कमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे 1 अक्टूबर को, ठीक है भाई। तो भाई चलिए, भाई आज आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं भाई न्यूजीलैंड की। भाई न्यूजीलैंड वापस से ट्रेंड में आ गया है। मैंने ये बात मैं पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन भाई पता नहीं हो सकता है कि भाई लोग अभी भी कनाडा के पीछे भाग रहे हैं। भाई कनाडा में अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है, लेकिन वीज़े अभी भी कनाडा में भी आ रहे हैं। अपने 2 पीपीआर रिक्वेस्टें फिर से आ गई हैं। तो हालांकि आज अपना टॉपिक ये नहीं है। ये देख लो भाई, एक 20 अगस्त को है और एक 21 अगस्त को है। 2 पीपीआर रिक्वेस्टें अपने पास आई हैं, ठीक है। लेकिन आज अपना टॉपिक कनाडा नहीं है, तो इसका मैं कनाडा का हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। और अगर किसी ने मेरा कनाडा वाला लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो भाई परसों जो मेरा वीडियो आया है, सॉरी कल, वो आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है भाई। तो आज का अपना टॉपिक है भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के भी 2 वीज़े आए हैं और न्यूजीलैंड के भाई 6 वीज़े आए हैं, 6। और ये मैं आपको बता दूं, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक का रिजल्ट है भाई, क्योंकि 2 वीज़े आज आए हैं और भाई एक कल आया था और एक परसों आया था और 2 सोमवार को आए थे, ठीक है भाई। तो भाई इस हिसाब से भाई टोटल वैसे 7 वीज़े आए हैं, लेकिन जो एक वीज़ा है भाई वो मतलब उसका हम लोग जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पॉन्सर वीज़ा है, ठीक है भाई। क्योंकि मैं स्पॉन्सर वीज़े का जिक्र नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई जो स्पॉन्सर होता है वो ब्लड रिलेशन वाला वीज़ा है, तो वो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो 6 वीज़े आए हैं, बात इन 6 वीज़ों की करेंगे। तो पहले मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, शॉट भी अच्छा आता है अपना। भाई यार बड़ा टाइम हो गया। एक टाइम होता था जब न्यूजीलैंड के मैं ना एक एक दिन में भाई अपने 10-10 वीजे ग्रांट होते थे। वही ट्रेंड वापिस से आ गया है भाई। ये देख लो भाई, बहुत खुशी हो रही है। भाई आज हम इन 6 की डिस्कस करेंगे कि भाई ये प्रोफाइल कैसी थी। क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप न्यूजीलैंड पर वीडियो बनाओ, जो न्यूजीलैंड के वीज़े आते हैं उनको अच्छे से समझाओ। मेरे पास कल एक लड़के का इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आया और इंस्टाग्राम पर भाई बहुत मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कई लड़के अभी भी गलती कर रहे हैं, कई भाई अभी भी गलती कर रहे हैं। आपको पहले फॉलो करना है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये एक हमारा बिलबोर्ड वीज़ा एक्सपर्ट के नाम से है, ठीक है। तो दोनों को फॉलो कर लो। इस पर आपको मेरी टीम रिप्लाई करेगी और इस पर मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन मैसेज बहुत आते हैं। किसी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है भाई, बहुत इजी है। ये मेरा क्यूआर कोड है और ये मेरा क्यूआर कोड है। ये गूगल पे का है और ये फ़ोन पे का है, ठीक है भाइयों। और 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है भाई, देखो 200 रुपये। और इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट डाल देना है, ठीक है भाई। और अगर कोई भाई मिलना चाहता है तो भाई मैं बहुत जल्द आपके लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी थोड़ा सा आप वेट करो। अब अगर अभी मेरे इस एड्रेस पर कोई मिलने आना चाहता है तो मैं राजस्थान के श्री गंगानगर से हूँ। गंगानगर से आपको थोड़ा सा आगे आना है, लेकिन वो मैं आपको कॉल पे बताऊंगा, ठीक है भाई। अभी के लिए अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा क्यूआर कोड है, इस पर 200 रुपये डालकर, ये जो व्हाट्सअप नंबर है ये हमारे ही बंदे का नंबर है। लेकिन भाइयों बहुत सारे भाई इस पर मैसेज करते हैं। आपको करना क्या है, 200 रुपये डालकर अपना स्लॉट बुक करना है। भाइयों देखो यार, ये 200 रुपये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाई एक जेन्युइन बंदे का पता चल जाता है। क्योंकि यार आपको पता है मेरा टाइम बहुत कीमती होता है। मैं आपको बता दूं, मिलजुल कर हम लोग काम करते हैं। हमारे ऑफिस में ज़्यादा बंदे नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं हम मिलजुल कर काम करते हैं। क्योंकि फाइलें ज़्यादा आती हैं, उतनी फाइलें मैं कर नहीं पाता हूँ। ये आप भाइयों का प्यार है। मुझे नहीं लगता कि कोई और बंदा होगा जो 5,000 रुपये आज के टाइम में न्यूजीलैंड की फ़ीस लेता होगा। तो आप लोग आ जाओ भाई बिंदास। 5,000 रुपये में न्यूजीलैंड का वीज़ा निकाल के दूंगा, ओनली 5,000, ठीक है भाइयों। अब बात करेंगे बारी बारी से कि ये प्रोफाइलें कैसी थी, ठीक है भाई। देखो भाई थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन भाई आराम से सुन लेना। आपको बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में समझने को मिलेगी और भाई सुनने को तो मिलेंगी। एक चीज़ और बता दूं,
बहुत ही ज़बरदस्त फाइल है। न्यूजीलैंड ने एक वीज़ा ग्रांट किया है 18,000 रुपये सैलरी पर। भाई पूरा धमाका है, 18,000 सैलरी पर न्यूजीलैंड ने एक बंदे का वीज़ा ग्रांट किया है। भाई मज़ा आ गया यार, बहुत खुश हूँ मैं यार, कसम से यार। जब किसी का ऐसे वीज़ा आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। तो भाई हम एक काम कर लेते हैं, सो गाइज अब अपने काम कर लेते हैं। भाई मेरे को एक दो भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई इतने पैसे कमाते हो माइक ले आओ, तो यार मैं सोच रहा हूँ मैं माइक ले आऊँ। कोई बात नहीं, माइक ले आएंगे अपने। तो भाई मैं आपको ये कह रहा था कि भाई बहुत ही इजी प्रोफाइलों पर वीज़ा आया है, मज़ा आ गया यार। इसमें ये जो 6 वीज़े मेरे हाथ में है ना, इसमें से सिर्फ 2 या 3 बंदों को छोड़ दें हम, उनकी प्रोफाइल ठीक है। बाकी भाई 2 बंदे तो जमा, भाई उनका मैं कहता हूं भाई चमत्कार हो गया यार। 2 बंदों का न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है भाई, कसम से न्यूजीलैंड वापस से ट्रेंड में आ गया है। मैं कहता हूं किसी भाई को न्यूजीलैंड का वीज़ा चाहिए, कूद पड़ो टूट पड़ो, आ जाओ भाई, मैं आपको वीज़ा दिलाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए भाई हम सबसे पहले बात करेंगे भाई सलीम की। ये सलीम है भाई, और ये मैं आपको बता दूं, ये वही सलीम है जो आपको पता है कि कुछ दिन पहले जिनका कनाडा का वीज़ा आया था। ठीक है, तो प्रोफाइल आपको पता ही है। तो मेरे हिसाब से ये डॉक्टर हैं, तो भाई इनका तो वीज़ा आना ही था ना। तो ये डॉक्टर हैं भाई जम्मू में, तो इनका वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का। तो भाई हालांकि इनकी कंट्री एक ट्रैवल है टर्की सिर्फ, लेकिन भाई और इनकी भी ज़्यादा तकड़ी नहीं थी, बट इनकी सैलरी अच्छी है तो करके इनका वीज़ा आया। तो हम ज़्यादा इस फाइल की डिस्कस नहीं करेंगे। अगर फिर भी आपको जानना है मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। इनकी जो भाई सैलरी है वो तकरीबन 75,000 है। डॉक्टर हैं ये, और इनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, टर्की ये ट्रैवल हैं, 9.5 लाख रुपए खाते में बैलेंस था, और बस भाई यही था। ठीक है, मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ, हम जो प्रोफाइल अच्छे से डिस्कस करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया है ये बंदा पंजाब से। ये प्रोफाइल मैं आपको बता रहा था कि जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। इनका नाम है करम, तो ये पंजाब से हैं भाई, पंजाब के बठिंडा से हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी प्रोफाइल। अब हम इनकी प्रोफाइल देखते हैं। तो भाई ये है मिस्टर करम सिंह का वीज़ा आया है भाई, मैं आपको बता दूं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनकी शॉप है एक, मतलब ये जो मान लो इन्होंने, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट चीज़ें बताऊंगा, इनका बिजनेस नहीं है, हालांकि ये बातें यहाँ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, इन्होंने पहली बार मेरे से फरवरी में बात करी थी। मैंने ही इनको बोला था कि आप एक बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लो। इन्होंने एक बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, करम की कोई भी कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इन्होंने फरवरी में एक एमएसएमई रजिस्टर्ड करवाया, और ये क्या करते थे, अपने ही दोस्तों को बोल बोल कर अपने खाते में एंट्रियां करते थे। कुछ एंट्रियां इनकी मैंने भी करी इनकी हेल्प के लिए। उसके बाद भाई थोड़ा थोड़ा ये पैसा डालते गए। ऐसे नहीं है कि भाई इन्होंने पैसा डाल के छोड़ दिया, नहीं, इन्होंने एक करंट अकाउंट खुलवाया, एक सेविंग। करंट अकाउंट में ये डेली 5 से 10 हज़ार रुपए की लेन देन करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था भाई, महीने में ये क्या करते थे, 40 से 45 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में डाल लेते थे सेविंग में, और उस सेविंग से 4-5 हज़ार रुपया खर्चा कर लेते थे। तो भाई ऐसे करते 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 इन्होंने, मतलब हमने इनका वीज़ा लगाया था भाई 3 अगस्त को। मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँगा, ये फाइल वैसे वीज़ा आया भी आप देख लो भाई 10-15 दिन में आया है। ठीक है, तो भाई हमने 1 अगस्त तक की स्टेटमेंट लगाई थी। तो इन्होंने फरवरी से लेकर अब तक अपने खाते में 3,91,000 रुपये जमा करे थे, तकरीबन 4 लाख, मतलब 4 लाख से भी कम। 50,000 की इन्होंने एफडी करी थी, ये मार्च में करी थी इन्होंने एफडी, और बाकी इनकी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है। फरवरी का इनका एमएसएमई था, लेकिन आपको ये बात पता होगी बहुत सारे लोगों को कि जब हम एमएसएमई रजिस्टर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ये लिखा देते हैं कि भाई ये काम हम 2019 से कर रहे हैं या 18 से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा, वो भी इन्होंने यही दिखाया कि भाई मैंने फरवरी में ही बिजनेस शुरू किया है। और ये भी इनको मैंने ही बोला था कि ऐसे मत लिखना कि भाई मैं 3 साल पहले से काम पे कर रहा हूँ, तो हम वैसे ही कहेगी भाई एमएसएमई तो 2014 में आ गया था, तब तक आप किधर सोए थे क्या। तो हमने इसलिए भाई, तो ये इनकी प्रोफाइल थी। फैमिली में भाई इनके मदर फादर हैं, एक सिस्टर हैं, और बाकी इनकी फैमिली में और कोई नहीं है। इनके पास भाई ना कोई ज़मीन है ना जायदाद है, बहुत ही ये मध्यम परिवार से आते हैं।
और भाई इनसे मैंने सिर्फ 5,000 रुपये फीस ली है, ठीक है भाई, क्योंकि भाई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। हालांकि इनका दिल बहुत बड़ा है। जब इनका वीज़ा आया तो इन्होंने मुझे 25,000 रुपये डाल दिया बिना बोले। मैंने कहा नहीं यार, मैंने इनको वापस कर दिया। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती करी तो मैंने 5,000 रुपये रखा है भाई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, उसके बाद भाई अगला जो वीज़ा है भाई, तो भाई ये है वीज़ा कुलजीत सिंह का। तो भाई कुलजीत सिंह का वीज़ा आया है। तो मैं आपको बता दूं, पंजाब में एक जगह है राजपुरा, राजपुरा से ये हैं, और खैरा, खैरा कोई शहर है या गांव है, आई डोंट नो। पंजाब में राजपुरा के पास है खैरा, तो वहाँ से है ये। और ये भाई एक सीड्स, जो पोल्ट्री फार्म में जो पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, और बहुत सारी खेतों फसलों में एक सीड्स जाती है, एक विशेष प्रकार की सीड्स होती है। तो वो जो बड़े बड़े मुर्गी पालन होते हैं, पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहाँ पर ये सीड्स जाती है ताकि वो बच्चे खाते हैं, और भी भाई बहुत प्रकार में वो यूज़ होती है। तो उस कंपनी में ये काम करते हैं। इनकी जो सैलरी है वो भाई 29,000 रुपये है। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इनकी कोई कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जापान से इनका रिफ्यूजल है, देखो स्टिकर लगा देती है जापान, आपको पता ही है। और भाई इनकी फैमिली में भाई 2 भाई हैं ये। एक भाई हमने बता रखा है अभी वो यूके में स्टडी कर रहा है, और एक भाई इनका जो अभी छोटा है वो मतलब पढ़ाई कर रहा है। मम्मी पापा है, फादर साहब जो इनके हैं वो 2 बीघे ज़मीन है भाई। वो ज़मीन 2 बीघे आपको पता ही है। हालांकि पंजाब में 2 एकड़ बहुत ज़मीन हो, 2 किले बहुत ज़मीन होती है, लेकिन फिर भी आप समझ लेना कि भाई छोटा मोटा बिजनेस था इनका, कोई इतना इनके फादर साहब का खेती का है, और ये एक सैलरी पर्सन है। इनके खाते में जो पैसा था, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई फंड पर वीज़ा आता है। इनके खाते में 2,79,000 फंड था, 3 लाख भी फंड नहीं था इनके। तो भाई कुलजीत सिंह के खाते में 2,79,183, 183, मतलब 2,79,113 रुपये इनके खाते में फंड था। देख लो भाई, मोटा मोटा आप ये मान लो भाई इनके खाते में 2.25 लाख रुपए बैलेंस था, 2,80,000 रुपये मान लो आप, ठीक है भाई। तो ये प्रोफाइल होगी। उसके बाद भाई अगली फाइल आ गई, जी हाँ, तो भाई ये वीज़ा आया है हरियाणा से, हरियाणा के जींद से। मिस्टर रामकरण इनका नाम है। और भाई मैं आपको बता दूं इनका बिजनेस है। तो भाई ये इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री हैं, तो इनका काम खुद का ही है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लो आपके घर में लाइट ख़राब हो गई तो आप मिस्त्री को बुलाते हो ना, तो इनकी एक छोटी सी शॉप है, छोटा सा एक कस्बा है, जींद के पास इनका गाँव है। तो वहाँ से इनके पास भाई जो कॉल आती हैं छोटी मोटी, किसी का भाई पक्खा ख़राब हो गया, कूलर ख़राब हो गया, किसी का एसी ख़राब हो गया, तो भाई ये तकरीबन भाई आप यकीन नहीं करोगे 70,000 रुपये इनकम करते हैं मंथली। तो भाई इनकी जो ITR थी वो 8.5 लाख की थी, लेकिन इन्होंने 1.5 लाख रुपए अपना खर्चा दिखा के ITR जो भरी वो 6,99,000 की इन्होंने ITR भरी। और ये सिर्फ एक कंट्री ट्रेवल्ड है, दुबई, और वो भी ये काम करने गए थे, लेकिन इनकी सेटिंग नहीं बैठी तो ये वापस आ गए। हालांकि वीज़ा टूरिस्ट था, तो 1-1.5 महीना ये रह के आ गए। 90 दिन का इनका वीज़ा था। इनके खाते में भाई 6.5 लाख रुपए के आसपास फंड था। एक्चुअल में जो फंड था वो 6,53,000 रुपये के आसपास फंड था। मतलब इनके एक्चुअल में जो फंड था वो 6,53,000 रुपये इनके खाते में फंड था। और इनके भाई ये 2 भाई हैं। एक जो इनका बड़ा भाई है वो अलग रहता है, और ये अपनी एक छोटी बहन और अपने मम्मी पापा के साथ अलग रहते हैं। इनके फादर भी भाई एग्रीकल्चर किसान है, लेकिन उनके पास भाई थोड़ी ज़मीन ठीक है। इनके पास तकरीबन भाई 3.5 एकड़ ज़मीन है। इनके पास 3.5 एकड़ ज़मीन है। और बाकी भाई कंट्री इनकी एक ही ट्रैवल थी, तो कुछ खास प्रोफाइल नहीं थी, ठीक है भाई। उसके बाद भाई, तो भाई अब हम बात कर लेते हैं उस बंदे की जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड था। तो भाई ये है मनप्रीत सिंह। तो भाई ये राजस्थान के ही हैं। और भाई इनका मैंने बोला था ना कि 19,000 सैलरी पर वीज़ा आया है। तो भाई सारे भाई मनप्रीत को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो भाई। तो भाई ये बंदा राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, यानी कि मैं गंगानगर से हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर पीछे हनुमानगढ़ है, तो वहाँ से है भाई। मैं आपको बता दूँ ये एक स्कूल में टीचर हैं, और इंग्लिश स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल है बच्चों का, छोटे बच्चे जो होते हैं। 19,000 रुपये भाई इनको सैलरी मिलती है। और एक मज़े की बात बताऊं भाई,
मतलब मैंने इनको यहाँ ये बोल दिया था कि भाई आपने यार कुछ और क्यों नहीं ऐड किया अपनी आईटीआर में। इन्होंने जो आईटीआर भरी है ना भाई, उसमें सिर्फ इन्होंने अदर सोर्स से इनकम, इनके आईटीआर में इनके सीए ने सिर्फ 56,000 रुपये लिख रखी है भी अदर सोर्स से इनको इनकम आती है, और इसके साइड में लिख रखा था इंटरेस्ट एसबीआई बैंक। तो आप ये मान लो 56,000 रुपये तो इनको साल के आते हैं इंटरेस्ट से, ब्याज, और ये 19,000 रुपये इनकी सैलरी है, और भाई उसके हिसाब से बनते हैं एक साल के 2,28,000 रुपये, और अदर सोर्स से इन्होंने दिखा रखे हैं 56,000 रुपये। तो भाई जो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे, मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 56,000 से, सॉरी मल्टीप्लाई निकल गया अगर, तो भाई इनकी जो आईटीआर थी वो 2,84,000 की आईटीआर थी। मैं आपको बता दूं भाई, ये मेरे अब तक के करियर में, भाई मेरे अब तक के करियर में ये सबसे चौंका देने वाला वीज़ा आया है भाई इस बंदे का। तो भाई मैं खुद हैरान हूँ यार, मतलब भी ये भाई कमाल कर दी यार इसने यार। मतलब 2,84,000 की इसकी आईटीआर है 24-25 की। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, 2,84,000 की आईटीआर है 24-25 की, और भाई 23-24 की आईटीआर ही नहीं है इनके पास। तो भाई मेरे अब तक के इतिहास में मेरे को भाई तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में ये पहला बंदा ऐसा देखा है मैंने, और भाई न्यूजीलैंड का वीज़ा भी ले गया ये बंदा। तो भाई यार कमाल कर दी इस बंदे ने यार, कसम से। 2,84,000 की इसकी आईटीआर है 24-25 की, 19,000 रुपये इसकी सैलरी है, 56,000 रुपये ये बंदा अदर सोर्स से एसबीआई से, मतलब इनको इंटरेस्ट आता है वो भी मैं बता दूं। इस भाई साहब के खाते में 8,76,190 रुपये इसके खाते में बैलेंस पड़ा है। उसका जो इंटरेस्ट आता है इसको 56,000 रुपये वो ये ऐड होता रहता है भाई। साल का 56,000 रुपये इसका आप देख लो भाई, इसके खाते में इतना है, और साल का जो 56,000 रुपये इसको ब्याज आया, यानी कि ये एकदम ट्रू प्रोफाइल है, इसलिए एम्बेसी ने इसको वीज़ा ग्रांट कर दिया। नहीं तो भाई आप खुद समझदार हो, जिस कंट्री में 10 दिन घूमने का खर्चा 2.5 लाख आए और इसकी साल की आईटीआर 2,84,000 है। कई बार एम्बेसी भाई कसम से यार खुद कई बार ये लिखती है कि इसकी सैलरी इतनी कम है, हम इसको वीज़ा कैसे दे दें। लेकिन कहते हैं ना कि जब जाको राखे साइयाँ तो मार सके ना कोई। भाई इस बंदे की नसीब में वीज़ा लिखा हुआ था यार, तो भाई इसको वीज़ा मिल गया। तो भाई सारे भाई आप मनप्रीत सिंह को बधाई दे सकते हो भाई। बहुत मज़ा आता है यार मुझे भी ऐसी प्रोफाइल डिस्प्ले मान लो एक्सप्लेन करने का। तो भाई ये कुछ प्रोफाइल थी। अब मैं आपको बता दूं भाई, वीडियो पूरी देख लेना। अगर किसी भाई को मेरे से बात करनी है, मेरे से कांटेक्ट करना है, ये मेरा क्यूआर कोड है फ़ोनपे का, ये मेरा क्यूआर कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है, और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना है। 200 रुपये इस क्यूआर कोड पे डालकर इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइम पे आपने मुझे कॉल करना है, अपनी बारी का वेट करना है। और उन भाइयों का मैं थैंक यू करूँगा जो डेली पैसे डालकर मेरे से बात करते हैं। किसी भाई की अभी तक अगर बात नहीं हुई हो, वो मेरे से बात करना चाहता है और उसने अभी तक पैसे डाल दिए उसकी बात, तो भाई प्लीज़ आप दोबारा स्क्रीनशॉट डाल देना इस नंबर पर। और जो भाई इंडिया से बाहर बैठे हैं, मैं आपको बता दूं कनाडा से एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है, कनाडा से एक ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। तो जितने भी भाई कनाडा में बैठे हैं, अगर आपको कनाडा में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो आप भाई राइट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के अंदर कूद पड़ो। ऑस्ट्रेलिया सबको वीज़े दे रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब से अपना लॉ चेंज किया है कि वीज़े को चेंज नहीं कर सकते, तब से भाई ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा वीज़ा इजी वे में दे रहा है। ठीक है भाई, तो भाई आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।